Hello everyone, welcome back to the video and I'm very happy that you have come to this part 6th of Indian culture perspective for tourism. So in this chapter we are going to discuss about the Indian architecture कि हमारा जो बिल्डिंग बनता था पहले वो कैसे बनता था. So let us start. मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ कि Indian architecture is a vast tapestry रिफ्लेक्टिंग द सब कॉन्टिनेंट्स डाइवर्स कल्चर रिलीजन एंड क्लाइमेट. टेपेस्ट्री मीन्स एक ऐसा रग जिस मतलब हमारे जो बड़े बड़े घर होते हैं उसके वहाँ पे ना दीवार पे एक कपड़े का मोटे कपड़े का एक पेंटिंग लगाया जाता है जिसमें बहुत सारे चीज़ें डिटेल्ड चीज़ें मेंशन होती है. जैसे कि हमारे यहाँ पे कारपेट होती है ना, कारपेट वैसे ही उस पर दीवार पे लगाया जाने वाला इज़ द टेपेस्ट्री. मतलब बहुत हैवी क्लॉथ का होता है, उसमें थ्रेड से बनाया होता है डिज़ाइंस. जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बड़ा चीज़ है जिसमें आपका बहुत सारे डाइवर्स कल्चर हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, अलग अलग तरीके के रिलीजन हैं एंड अलग अलग तरीके के उसमें क्लाइमेट मेंशन किए गए हैं और देखे गए हैं कि उसके क्लाइमेट के हिसाब से भी जो आर्किटेक्चर हमने आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने बनाया था अलग अलग बिल्डिंग, तो उसके हिसाब से चेंजेस आए हैं. It spans millennia, evolving from ancient wooden and rock-cut structures to grand temples and Mughal masterpieces. हमने देखा कि इसमें जो इवोल्यूशन हुआ है हमारा पहले से अभी तक का, और हमने पहले देखा है कि पहले हम लोग वुडन से बनाते थे, फिर हमने रॉक्स से बनाना स्टार्ट किया, फिर हमने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, फिर मुग़ल जो लोग आए उन्होंने अलग अलग क्या बोलते हैं ताजमहल बनाया, अलग अलग मास्टरपीसेस बनाए एंड अभी सोफिस्टिकेटेड अलग क्लाइमेट रिस्पॉन्स के हिसाब से और नीड्स के हिसाब से चेंजेस आए हैं हमारे नए मॉडर्न अर्बन डिज़ाइंस में. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन आर्किटेक्चरल फंक्शन एक्टिविटी क्या क्या है. यू विल गेट द क्वेश्चन स्पीक अबाउट और व्हाट आर इंडियन आर्किटेक्चरल फंक्शनल एक्टिविटी. द डेफिनेशन इज ट्रेडिशनल, जो पहले से चलते आ रहा है, ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चरल functional activity balances climate responsiveness, cosmic spirituality. Cosmic spirituality means Vastu Shastra, and socio-culture utility, categorizing built spaces into 4 utilities. So जो पहले के जितने भी आर्किटेक्चर्स थे वो देखा गया, मतलब ये बताना चाह रहा है कि माइंड सेट क्या था लोगों का, कि मतलब क्या अगर हम कुछ बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या आती थी दिमाग में, और कि उसमें बैलेंस करना कि क्लाइमेट के हिसाब से सब ठीक है कि नहीं, और वास्तुशास्त्र ठीक है कि नहीं. कि अगर आप घर खरीदते हो तो आप पंडित जी को बुलाते हो कि सर मुझे बता दो कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, तो कौन सा ठीक रहेगा, कहाँ से गेट खुलना चाहिए, ये सब चीज़ पता होना चाहिए. तो इन सब चीज़ को 4 भागों में बांटा गया है. जैसे में फर्स्ट आता है आपका रेसिडेंशियल. रेसिडेंशियल मीन्स मतलब रेसिडेंशियल मतलब घर को देखना, मतलब इसको 4 सेगमेंट्स में बांटा गया है. तो सबसे पहले आपका आता है, अगर को आप एक सोसाइटी बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, घर, ठीक है, उसमें कोर्टयार्ड होगा, ये सब होगा, ठीक है. उसके बाद आता है कि आपका उसमें फिर उसके बाद दूसरा जो आता है उसमें आता है टेम्पल्स. मतलब घर तो बन गया, अब घर बन गया उसके बाद उन लोग को पूजा वूजा तो करना होगा तो टेम्पल बनेगा. उसके बाद आता है कि आपका सेरेमनियल, मतलब अगर जिसकी शादी हो रही है, किसी की कुछ बच्चा हुआ है तो उसका पार्टी कर रहे हैं, तो गैदरिंग हो रही है, तो उसके लिए एक सेरेमोनियल अलग से बनेगा, मतलब पवेलियंस बनेंगे. तो हमारा घर बन गया, घर बनने के बाद कहाँ पे वर्शिप करेंगे, फिर कहाँ पे मिल के वो लोग गैदरिंग करेंगे, उसका क्या बन गया, सेरेमोनियल. फिर ये सब तो बन गया, अब प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो एक बाउंड्री बना देना. तो दिस इज़ हमारा पहले ये दिमाग में था. अब जैसे कि लाल किला है, लाल किला पूरा ऐसे कवर्ड है, उसके अंदर जाओ तो एक महल है अलग से, एक नमाज रूम है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एंड कहीं पे सारे इकट्ठा लोग होते हैं, दरबार में वो लोग इकट्ठा होते हैं. सो ये दिमाग का हमारे इंडियन आर्किटेक्चर का माइंड सेट था. अब इसके एलिमेंट्स क्या है, अब जैसे कि ये तो बन गया, ये हमारा दिमाग है. अब हम कोई घर बना रहे हैं तो हमारा माइंड सेट क्या होता था कि हम उसको उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. तो पहला आता है आपका कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मतलब बरामदा मीन्स कि आपने घर बनाया है, आपने देखा होगा ना फिल्म्स में, सीरीज़ में देखा होगा कि बीच में ऐसी जगह जो खाली रहती थी जहाँ से रोशनी आती है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, एंड वहाँ पे तुलसी का पेड़ लगा है, वो लोग पानी दे रहे हैं. सो वो होता है कोर्टयार्ड. अब इसका पढ़ देता हूँ, मतलब इससे वेंटिलेशन होती है, इससे लाइट आती है, तो एक बार पढ़ देता हूँ तब भी. दी थर्मल कोर ऑफ ट्रेडिशनल होम्स, इट फैसिलिटेट्स नेचुरल लाइट आता है,
क्रॉस वेंटिलेशन एंड फैमिली गैदरिंग जो मैंने बताया, उसके बाद आता है कि आपका दूसरा शेडिंग सिस्टम। शेडिंग मीन्स आपका उसको कवर करना है ना। अब खिड़की के ऊपर कुछ लगाना है, और अब जैसे कि बाहर से कुछ देखना ले तो वहाँ पे छज्जा लगा देना है, जाली बना देनी है, एंड पत्थर से छेद छेद वाले वो आते हैं ना, एक वॉल होता है जिसमें छेद छेद होते हैं, मतलब कार्विंग होती है जिसके बीच से देख सकते हैं, पर अगर कोई दूर से देखेगा तो नहीं देखेगा। वो सब क्या हेल्प करता है कि आपको उससे वेंटिलेशन होता है। तो एक बार जाली और छज्जा में अगर पढ़ता हूँ इसको, परफोरेटेड स्टोन स्क्रीन, परफोरेटेड मतलब जाली वाला, स्टोन मतलब एक एरिया, एंड ओवर हैंगिंग ईव्स रेगुलेट फियर सोलर हीट, मतलब जो खिड़की के ऊपर जो ऐसे होता है ना, ऐसे लगा रहता है ऐसे, जिससे कि पानी और हीट वीट ना आए। रेगुलेट फियर सोलर हीट एंड अलाउ हॉट एयर टू एस्केप वाइल मेंटेनिंग प्रिवेसी, प्रिवेसी मेंटेन करके रखता है जिससे कि कोई बाहर से देखे नहीं, एंड हीट को हटाता है और रेन से बचाता है। अब तीसरा आता है वरांदा, जिसको ओटा भी कहते हैं। वरांदा मीन्स कि आप घर में घुसे, साइड का जो एरिया है ना, मतलब बीच का जो एरिया है वो तो हो गया आपका क्या बोलते हैं, कोर्टयार्ड, ठीक है, बरामदा। पर वरांदा जो है मतलब जो साइड का है, जो कॉर्नर्स है उसमें चलने का, और बाहर वाला वो सब, तो वो आपका होता है वरांदा। ट्रेडिशनल सेमी आउटडोर स्पेस फॉर सोशलाइजिंग एंड वेलकमिंग गेस्ट विदाउट इंट्रूडिंग इनटू प्राइवेट रेसिडेंशियल कोर, जो स्पेसिफिकली जो बाहर वाला एरिया होता है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, उनको बाहर ही बैठाते हैं, बोलते हैं वहाँ पे बैठो, अंदर मत घुसो, बाहर ही आपका गेस्ट रूम है, तो वहाँ पे बैठ के जो बात करते हैं जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन रहती है और काम भी हो जाता है। फोर्थ आता है आपका सेक्रेड ज्योमेट्री, मंडाला जोनिंग, जिसको मंडाला जोनिंग भी कहते हैं। एक मंडाला होता है, मंडाला मीन्स एक आर्ट फॉर्म है मंडाला। अगर आप उसको सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, एक गोल तरीक, मतलब मंडाला, मतलब मैं आपको पिक्चर दिखा सकता हूँ यहाँ पे, वो मंडाला है। सो उसके हिसाब से घर को बनाया जाता है। ग्राउंडेड इन हिंदू आर्किटेक्चर प्रिंसिपल, स्पेस आर जोन्ड बाय फंक्शनल एंड डायरेक्शनल कॉस्मिक एनर्जी। अब कि मंडाला आपका जो हिंदूइज़्म में बताया जाता है कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपका बाथरूम कहाँ होना चाहिए, आपका मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, एंड आपका बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, और किस डायरेक्शन में आपका इस साइड जाना है, पैर कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है, वो कहाँ रखना है। सो ये सारा चीज़ भी आता है आपका सीक्रेट ज्योमेट्री में, ठीक है, जो कि आपका है चौथा, घर बनाने के लिए। और देखा गया है कि पहले ऐसे ही घर बनाया जाता था। अब इसमें एक और आता है कि हिस्टोरिकल फंक्शनल टाइपोलॉजी मीन्स कि अब हिस्टोरिकल फंक्शन टाइपोलॉजी होता क्या है। इसका डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, artifacts or landscape based primarily on their original social purpose, occupancy or intended use rather than their formal architectural style। जो historical function typology है वो refer करता है, वो बताता है कि जो classification है चीज़ों का पहले हिस्ट्री में जो किया गया है वो उसके मतलब सोशल पर्पस में जो उसका यूज़ होता है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या क्या है ना, हम लोग ने पहले किसी चीज़ में और क्लासिफाई किया, जो ऐसी जगह जो पब्लिक यूज़ के लिए, मतलब जो जगह पब्लिक यूज़ करता है। सो फर्स्ट है आपका रेसिडेंशियल एंड वर्निकुलर्स। वर्निकुलर मीन्स जहाँ पे जो पत्थरों पे लिखा जाता है वो सब, सो उसको मतलब जहाँ पे लिखा जाता है उसको वर्निकुलर्स कहते हैं। सो बिल्ट विथ जो ये सब चीज़ होते थे, जो रेसिडेंशियल होता था, रेसिडेंस भी एक जगह रेसिडेंस है ना, तो वो भी एक सोशल यूज़ ही है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो वो कैसे चीज़ से बनता था, वो लोकल आइटम से बनता था। बिल्ट विथ लोकल मटेरियल लाइक टिम्बर, मड, स्टोन टू सूट रीजनल मॉनसून एंड एरिड क्लाइमेट, मतलब जैसा क्लाइमेट है, जैसा रीजन है, सूखा रीजन है, गीला रीजन है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को यूज़ किया जाता था, लोकल मटेरियल। दूसरा आता है इसमें क्लासिफिकेशन में रिलीजन एंड रॉक कट। तो आपने देखा होगा कि अजंता एंड अलोरा में वहाँ पे उन्होंने रॉक कट कर करके एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के पत्थर से कार्विंग की है। सो इसमें बोला जा सकता है
monolithic structures, example Ellora, designed to function as self-sustained monastic living spaces, meditation chambers and acoustic prayer halls. तो वहाँ पे कोई मतलब कोई स्पेसिफिकली रहता नहीं है, वहाँ पे वो ध्यान करने की जगह है, वहाँ पे सब मिलते हैं, वो हॉल है एंड प्रेयर हॉल है, तो वो पब्लिक के लिए बनाया गया है. तीसरा आता है आपका सिविक एंड वाटर मैनेजमेंट. इसमें हो जाता है आपका जितने क्या बोलते हैं सीवर्स, स्टेप वेल्स, जिसको हम लोग रानी का वाव भी कह सकते हैं, कंबाइंड फंक्शन वाटर हार्वेस्टिंग विद सोशल गैदरिंग एंड स्पिरिचुअल रिलीफ. एंड वहाँ पे सिस्टम बनाना जिससे कि जितनी हार्वेस्टिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है उसमें हेल्प आए, एंड जितने भी what are the like public uses which we have from the water, it will get fulfilled. So now आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि what are different Indian architectural techniques. अब different टेक्निक्स क्या है जो पहले यूज़ किए जाते थे इंडियन आर्किटेक्चर को बनाने में. So the definition for it would be traditional Indian architectural techniques are deeply rooted in vernacular architecture. वर्निकुलर आर्किटेक्चर मीन्स जो चीज़ें समान जो हैं वो लोकल ली गई हों, एंड एंशिएंट टेक्स्ट्स लाइक द वास्तुशास्त्र प्रायोरिटाइजिंग क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन. जो हमने वही जो हमने पहले पढ़ा कि देखा जाता था कि कौन सा लोकल हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एंड जो वास्तुशास्त्र से हमारा चीज़ें रिलेटेड हों एंड उसमें क्लाइमेट से मैच करे. अगर कोई बाहर ठंडी है तो अंदर थोड़ी सा गर्मी रहे, बाहर गर्मी है तो अंदर थोड़ा ठंडा रहे. These methods rely on indigenous materials and natural airflow to achieve self-cooling and structural flexibility. अब इसके कोर क्लाइमेट एंड स्पेटियल टेक्निक्स क्या क्या हैं, मतलब वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ा. अब कुछ आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमारे क्या क्या टेक्निक्स थे, हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करते थे. तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट आता है कोर्टयार्ड, जिसको हम आंगन हम लोग बोल सकते हैं. सेंट्रल ओपन स्पेस जो हमने वही पहले पढ़ा, सेंट्रल ओपन स्पेस दैट फैसिलिटेट्स स्टैक इफेक्ट वेंटिलेशन, ड्रॉइंग कूल एयर इन द एंड पुशिंग वार्म एयर आउट एंड हेल्पिंग विद द लाइट्स. सेकेंड आता है आपका लैटिस स्क्रीन, वही जाली एंड छज्जा, मतलब सेम चीज़ है, एवरीथिंग इज सेम बट उसका वर्डिंग्स अलग अलग है. यू कैन राइट जो मैं आपको ऊपर बताया था वो इसमें भी लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन. इसमें आता है आपका इंट्रिकेट स्टोन और टिम्बर स्क्रीन दैट फिल्टर हार्श सनलाइट एंड प्रोवाइड प्राइवेसी एंड एक्सेलरेट कूल ब्रीज थ्रू द वेंटरी इफेक्ट, सेम थिंग. नेक्स्ट आता है आपका वेरांडाज, बता चुका हूँ, यू कैन राइट, फिर से आई कैन टेल यू. शेडेड ट्रांजिशनल perimeter zone that protect main wall from direct solar radiation with expansion living space outdoors. उसके अलावा क्या आपका फोर्थ विच इज़ विंड कैचर. इसमें नया चीज़ आता है कि विंड कैचर विच इज़ नोन एज मघुस, एलिवेटेड रूफ टॉप स्ट्रक्चर डिप्लॉयड इन एरिड रीजन टू कैप्चर प्रिवेलिंग विंड एंड funnel them down into the living area. Now next is question which can come is brief about Indo-Islamic and Mughal architectural style. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो what you will write? Indo-Islamic and Mughal architectural represent a magnificent synthetic or Persian, Turkish and indigenous Indian style. मतलब हमने देखा है कि जो मुग़ल आर्किटेक्चर जो है, जो वहाँ पे बहुत सारे पर्शियन, बहुत सारे टर्किश स्टाइल यूज़ किए गए हैं, इंडियन स्टाइल यूज़ किए गए हैं. इंडिजिनस मतलब जो अभी है नहीं, ख़त्म हो चुका है, जो ख़त्म होने के वर्ष पे है, वो यूज़ किया गया है. एमर्जिंग इन द मेडिवल पीरियड में हमारा स्टार्ट हुआ. दिस मोन्यूमेंटल हेरिटेज इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड फॉर इट्स परफेक्ट सिमेट्री, ग्रैंड आर्चेस, सोरिंग मिनरेट्स मतलब बड़ी बड़ी मीनारे, एंड एग्जीक्यूट डेकोरेटिव इनले वर्क. मतलब उसमें देखा गया कि भाई इतना परफेक्टली कर्व मतलब उसमें बनाया गया है. इतना ताजमहल उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे कैसे, रेड फोर्ट उस टाइम पे कैसे बनाया होगा, सोचो, जब मशीन कुछ नहीं थे और एकदम परफेक्टली बनाया जो अभी तक चल रहा है. सो दिस इज़ अ वंडर्स ऑफ वर्ल्ड. अब इन सब चीज़ के मुग़ल आर्किटेक्चर के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. सो लेट मी टेल यू.
कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट एक्यूरेट स्टाइलिंग, replace the traditional Indian tribate, post and beam method which structural sound arches and domes, मतलब एकदम accurate style, जैसे कि एकदम perfect domes बनाना, ताजमहल का आपने देखा होगा perfect dome ऐसे होता है ना dome, ऐसा ऐसा perfect dome है। नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्री एंड ज्योमेट्री। यहाँ पे आपका सिमेट्री का ज्योमेट्री का बहुत यूज़ किया गया था। हैवी रिलायंस ऑन परफेक्ट प्रोपोर्शन, एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में, ये नहीं कि ताजमहल का एक मीनार राइट वाला बड़ा है, एक लेफ़्ट वाला छोटा है, नहीं, एकदम परफेक्ट सिमेट्री में है, परफेक्ट प्रोपोर्शन में है और एकदम एक ही साइज़ का है। अगर वो इतना मोटा है तो वो दूसरा भी इतना ही मोटा है। ऑर्नामेंटेशन, avoidance of figurative art replaced by dense vegetal, Arabic, Quranic calligraphy and traditional Indian jalis, perforated stone screens। वहाँ पे फिगरेटिव आर्ट नहीं हुई है, मतलब वहाँ पे कोई किसी का पिक्चर नहीं बनाया गया है, कोई जानवर एनिमल नहीं बनाया गया है। वहाँ पे उन्होंने लीफ बनाया है, लता बनाई है एंड जाली बनाई है, बहुत छोटी छोटी कर करके बनाई है, मतलब एकदम रिफाइन करके बनाया है, बहुत सारे डिफरेंट आर्ट्स का यूज़ करके, पर उसमें फिगरेटिव आर्ट्स नहीं है, मतलब कोई फिगर्स नहीं है। इसके अब आइकॉनिक मास्टरपीस जैसे कि क्या क्या हो गए, ताजमहल जो मैंने आपको गिनाया, कुतुब मीनार हो गया एंड लाइक जो आपको दिल्ली में और आगरा में मिल जाएंगे, एंड देयर आर सो मैनी, यू कैन राइट एज वेल, नो इशू। सो यहाँ पे ये आपका इंडियन आर्किटेक्चरल का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडियन पेंटिंग एंड इट्स स्टाइल एंड इट टाइप्स, स्टाइल एंड टाइप्स, मतलब कि इंडियन पेंटिंग क्या है एंड उसके टाइप्स क्या क्या है। सो इंडियन पेंटिंग जो है वो स्पैन करता है बहुत सारा लाइक डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि आपका मंडाला भी एक पेंटिंग है एंड रॉक पेंटिंग हो गया, आपका मधुबनी हो गया, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पेंटिंग विच वी हैव इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारा मेजर क्लासिफिकेशन क्या क्या है। मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग है, सबसे पहले आता है आपका म्यूरल पेंटिंग। These are the large-scale artwork executed directly on solid walls or ceilings, primarily found in ancient rock cuts, cave and structural temples। ऐसी पेंटिंग जो रॉक्स पे, माउंटेन्स पे एंड वॉल्स पे बनाई गई है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। सो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, अजंता एंड एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जैन एंड बुद्धिस्ट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट फिगरेटिव, यहाँ पे है फिगरेटिव आर्किटेक्चरल्स, यहाँ पे है जो 2nd सेंचुरी में बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है आपके एग्जाम्पल में बाघ केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है एंड सीता नवसल जो कि आपका तमिलनाडु में, आई एम सो सॉरी इफ आई मिस्ड प्रोनाउंशिएटेड इट। इस मतलब ये दिस इज these two are the examples for the painting which we were doing in a large scale on the rocks। नेक्स्ट आता है आपका मिनिएचर पेंटिंग, मतलब मेजर 2 क्लासिफिकेशन ही है, मतलब 3 क्लासिफिकेशन ही है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा आता है आपका मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, स्मॉल हाईली डिटेल्ड पेंटिंग टिपिकली क्रिएटेड फॉर बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंडिविजुअल फोलियोज यूजिंग रिच मिनरल एंड ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। ये स्मॉल है, मिनिएचर्स है, इसमें बहुत ध्यान दिया गया है, उसमें बहुत फ्रेजाइल चीज़ यूज़ की गई हैं एंड अगर रॉक्स पे तो 1-2 ऊपर नीचे का तो चलता है, पर इसमें आपको एकदम छोटा चीज़ है, अगर आपने एक गलती की तो पूरा बिगड़ जाएगा। इसमें बहुत अच्छे आइटम यूज़ किए गए हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे कि आपका मुगल स्कूल, ब्लेंडिंग पर्शियन एंड इंडियन टेक्निक फोकसिंग ऑन कोर्ट सीन्स, फ्लोरा एंड फोना। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जगह पे फ्लावर का बनाना, छोटे बनाना, एकदम डिटेल्ड बनाना, सो दैट इज़ नोन एज द मिनिएचर पेंटिंग्स। एक दूसरा एग्जांपल है राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल्स में वाइब्रेंट, मतलब दीज आर द डिफरेंट स्टाइल्स, वाइब्रेंट स्टाइल्स फ्रॉम राजस्थान एंड द हिमालयाज फुट हिल्स लाइक कांगरा जैसे कि होता है एंड बोसोली डिपिक्टिंग एपिक एंड रोमांटिक पोइट्री। तो ये भी
दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, मतलब मिनिएचर पेंटिंग्स में ये सारी चीज़ें डिज़ाइंस हैं। तीसरा आता है आपका तंजौर एंड मैसूर, जिसमें आपका है साउथ इंडियन ट्रेडिशन नोन एज गोल्ड, नोन फॉर गोल्ड लीफ वर्क, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड एम्बॉडीड डिटेलिंग, मतलब ये साउथ में होता है एकदम गोल्ड का यूज़ करके एंड उस पर डेकोरेशन करना, गोल्ड का ये नहीं, गोल्ड का एकदम पतला पतला बना के ठोक के उसका व्रत बना के उसमें पेंटिंग करना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल्स। थर्ड आपका आता है मेजर क्लासिफिकेशन में फोक एंड ट्राइबल पेंटिंग। अब ये तो हो गया हमारा एक बड़ा जैसे कि हमारा बड़ा रीजन का हो गया। अब फोक जो एकदम इंडिजीनियस है, मतलब वहाँ पे ही सीमित है और अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। इट इज़ नॉट दैट मच प्रॉम्प्ट एट दैट टाइम, और अभी तो है ठीक है, पर इतना बाहर नहीं निकला है। जैसे कि आपका हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया डिस्टिंक्ट रूरल एंड इंडिजीनियस आर्ट पास्ड डाउन जनरेशन, जो जनरेशन से पास डाउन हुआ जा रहा है उनके ही जनरेशन्स में। हिस्टोरिकल यूजिंग नेचुरल डाइज, इसमें नेचुरल डाई यूज़ किए जाते हैं, ट्विंक्स यूज़ किए जाते हैं, मड यूज़ किया जाता है, कहाँ पे वॉल पे किया जाता है, क्लॉथ्स पे किया जाता है, टू इन्वोक प्रॉस्पेरिटी और रिकॉर्ड माइथोलॉजी, मतलब पैसा बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है, रिलीजियस यूज़ के लिए किया जाता है, और दीज आर द रीजन्स विच पीपल वर डूइंग द आर्ट फॉर्म्स। कपड़ों पे बनाया जाता है जिसकी सुंदर लगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है मधुबनी जो बिहार में होता है, दूसरा है वर्ली जो महाराष्ट्र में होता है। देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल जो मैंने आपके लिए लिख दिया है, जैसे कि आपका गोंड हो गया, फाड़ हो गया जो राजस्थान में किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक पेंटिंग, जो लोकल पेंटिंग। आई हैव रिटन मोर एग्जाम्पल्स सो यू कैन टेक अ क्या बोलते हैं, you can write it. You will get the notes in the description as well. So next which we are going to talk about is Indian textile and patterns, कि इंडिया का टेक्सटाइल एंड पैटर्न्स पहले हमारे क्या क्या थे और अभी भी क्या क्या हैं हमारे इंडिया में। एंड टू बी वेरी सीरियस, आपने जो ये सब जो मैंने पढ़ा है ये सारा आपका टूरिज़्म में आता है। सो हाउ ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू टूरिज़्म, कि आप लोग आपके बाहर से आ रहे हैं इन सब चीज़ों देखने के लिए, वो लोग सीख रहे हैं, वो लोग बाहर जा रहे हैं। सो यू हैव टू राइट दीज थिंग्स, कैसे सब चीज़ रिलेटेड है। इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स देन यू कैन डू एनीथिंग। अब इंडियन टेक्सटाइल एंड पैटर्न्स, द डेफिनेशन फॉर इट वुड बी स्पैनिंग ओवर 6000 years of history. Indian textile and patterns are worldwide renowned for their rich variety of weaving, technical, vibrant nature dye, and deep cultural symbolism. The industry balance intricate handmade artisan's craft with massive global production. जो इंडियन टेक्सटाइल है वो 6000 साल से पहले से चलते आ रहा है, एंड इट इज़ बहुत सारे वेराइटीज़, रिच वैरायटी। इंडियन टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा, बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ हैं इसमें, मतलब और उसमें बहुत सारे अलग वाइब्रेंट नेचुरल डाई है उसमें अलग अलग। जैसे कि हमने पढ़ा था ना एक नील पढ़ा था ना हमने शायद, जो आई गेस जो ब्लू होता था। इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन। एंड उसमें बहुत सारे कल्चरल चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो इसका हमारा कोर पैटर्न स्टाइल क्या क्या है, हमारे इंडियन टेक्सटाइल का जो हमारा पैटर्न था, हमारा स्टाइल था, उसका कोर स्टाइल क्या है, कोर पैटर्न्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा आता है आपका फ्लोरा एंड पार्सले, पैसले, जैसे कि आपका मुग़ल में आपने देखा होगा जो क्यों लोग फ्लोरा इन सब का यूज़ करते थे। सो ये आपका आता है फ्लोरा में। नेक्स्ट आता है आपका फिगरेटिव एंड नैरेटिव, मतलब उसमें फिगर्स बने हुए हैं, उसमें कुछ नरेट कर रहा है, नरेट मतलब कुछ बता रहा है। तीसरा आता है आपका ज्योमेट्री एंड जाली, मतलब ज्योमेट्री से बनाया गया है, स्केल से ऐसे ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, जालीज बनाई गई हैं। चौथा आता है आपका मोटिव्स, जैसे कि कॉमन एम्बलिशमेंट इंक्लूडिंग स्टाइल्स, बर्ड, पिकॉक, पैरट, एनिमल्स, फ्रूट एंड फ्लावरिंग वीन्स। जैसे कि आपका हो गया जितने बर्ड्स होते हैं, आपके जितने भी पिकॉक, पैरट्स बनाए जाते हैं, एलिफेंट्स बनाए जाते हैं, तो वो सारा आपका आ जाता है मोटिव्स में। दूसरा सेक्शन इसमें आता है ट्रेडिशनल प्रिंटिंग एंड डाइंग टेक्निक्स। अब इसमें हमारे डिफरेंट टेक्निक्स क्या थे डाइंग के, डाइंग नहीं, मरना नहीं, मतलब
छापने के, प्रिंटिंग के, सबसे पहले आता है आपका हैंड ब्लॉक प्रिंट। हैंड ब्लॉक प्रिंट मतलब क्या होता है कि एक ब्लॉक होगा, उसमें पेंट बना लिया, पेंट रेडी कर लिया, लकड़ी का ब्लॉक लिया, उसको ऐसे किया और एक छाप दिया, छापना, तो उसको बोलते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंट। दूसरा आता है आपका कालामकारी। इट इज़ फ्री हैंड ड्राइंग और ब्लॉक प्रिंटिंग यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल डाई कलर्स। इसमें वेजिटेबल डाई कलर यूज़ किया जाता है और इसको हैंड से बनाया जाता है। तीसरा आता है आपका पटोला। पटोला इज टाई डाइंग द रैप एंड वेफ्ट थ्रेड बिफोर वीवरिंग टू क्रिएट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। फोर्थ आता है आपका टाई एंड डाई, विच इज़ क्रिएटिंग हाईली इंट्रिकेट डॉटेड और वेव लाइक पैटर्न्स विया मैनुअल टाइम। चौथा उसके बाद आता है आपका आरेख और डाबू, कॉम्प्लेक्स रेजिस्ट प्रिंटिंग एंड मड रेजिस्ट टेक्निक हाईली सेलिब्रेटेड इन गुजरात एंड राजस्थान। इसको राजस्थान एंड गुजरात में यूज़ किया जाता है। आई हैव हर उसके बाद मैंने पिक्चर्स लगाए सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। उसमें आता है क्या फैब्रिक एंड वीव्स। अब हमारा बेसिक हमारा वो क्या था, क्या बोलते हैं, फैब्रिक कौन कौन से यूज़ किए जाते थे। हमारा मेन था सिल्क, जो कि बहुत लग्जरी वैराइटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बनारस में यूज़ किया जाता था, कांजीवरम में यूज़ किया जाता है, एंड एग्जाम्पल चंदेरी में भी यूज़ किया जाता है। तो वहाँ का बहुत फेमस है, क्या कहते हैं, कांजीवरम का सिल्क साड़ी इज़ वेरी फेमस, मिलता नहीं है लोगों को रियल। दूसरा आता है आपका कॉटन। कॉटन बहुत यूज़ किया जाता था, फाइन काउंट सच एज मलमल एंड टेक्सटेड मटेरियल लाइक कांता। सो दीज वर द थिंग विच वी वर यूजिंग इन आर, उस टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं हम। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ फेस्टिवल एंड फेयर्स इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल्स हैं एंड फेयर्स हैं। त्योहार एंड फेयर्स मीन्स मेला, ये सब इन इंडिया में क्या क्या है। अब इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर अ वाइब्रेंट एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स डाइवर्स कल्चर। सब चीज़ एक ही है उसमें, सो जस्ट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, जैसे कि आपके दिमाग में आ जाए। कल्चर, mythology and agriculture heritage, from grand religious melas to seasonal harvest celebration and contemporary art showcases. These events unite communities across the country through dance, music and arts. So यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत बड़े बड़े फेयर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, एंड जिसमें वो लोग कोई एग्रीकल्चर से कि वसंत आता है तो हम लोग वसंत पंचमी बनाते हैं। सो देर आर डिफरेंट हम लोग चीज़ें करते हैं। सो अब इसमें मेजर कल्चरल एंड रिलीजन फेस्टिवल हमारे में क्या क्या है आपको सब पता है, बस मैं आपको रिपीट बता रहा हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ। इसमें है आपका दुर्गा पूजा है जो वेस्ट बंगाल में किया जाता है, दिवाली जो वर्ल्ड मतलब हमारे इंडिया वाइड में पूरा होता है, होली भी ऐसे ही पूरा होता है, ओणम जो केरला में बनाया जाता है, बिहू जो असम में बनाया जाता है, और ग्रैंड फेयर्स और मेला कौन कौन से हैं, जैसे कि कुंभ मेला हो गया, पुष्कर कैमल फेयर हो गया जो कि राजस्थान में होता है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो न्यू दिल्ली में होता है। सो दीज आर द मोस्ट प्रॉम्प्ट फेस्टिवल एंड फेयर्स इन इंडिया विच वी सेलिब्रेट। अब नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी इन इंडियन कल्चर। अब डिफरेंट ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज हमारे इंडियन कल्चर में कौन कौन से हैं। ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया कल्चर आर डीप रूटेड, सिम्बलाइजेज वेल्थ, हेरिटेज, स्पिरिचुअल एंड मरेटियल स्टेटस। जो हमारे इंडिया में आपने देखा जो मंगलसूत्र पहनते हैं उससे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। जो हेरिटेज दिखाते हैं कि कोई इसमें भगवान बने हुए हैं, उसमें वेल्थ दिखाते हैं कि अच्छा से सोना पहना है तो इसके पास पैसा है। Dating back to the Indus Valley civilization, they serve as a visual language where every piece of traditional sola श्रृंगार, जो हम बोलते हैं सोलह श्रृंगार करना, होल्ड्स बोथ एस्थेटिक एंड ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस। ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलते आ रहा है कि हमारा लेडीज़ को सोलह श्रृंगार करना एंड दीज थिंग्स। अब हमारा ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज़ का हमारे इंडियन कल्चर में हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या बताते हैं हमारे कल्चर के बारे में, क्या स्पिरिचुअल के बारे में हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले डिविनिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑर्नामेंट्स आर यूज टू वर्शिप डीटीज मतलब भगवान, एंड मोटिव्स लाइक पिकॉक्स, एलिफेंट्स और डिपिक्शंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी आर वॉन्ट टू वॉर्ड ऑफ इविल एंड इनवाइट
प्रॉस्पेरिटी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गणेश जी का कुछ माला पहन लेते हैं, दुर्गा माँ का माला पहन लेते हैं, हनुमान जी का माला पहन लेते हैं, जिससे कि हमें होता है कि कुछ बाली पहन लेते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हम प्रोटेक्ट रहेंगे, हम उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। और हम लोग हाथी का ये सब बनाते हैं दिखाने के लिए कि वी आर सो मच नाइस, सो वी आर, उससे वेल्थ यूज़, उससे दिखता है कि वेल्थ हमारे पास ज़्यादा है। दूसरा आता है आपका चक्र एक्टिवेशन। अब लोग बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, बोला जाता है कि जो लेडीज़ पहनती हैं कंगन, चूड़ियाँ, उससे समथिंग इज़ रिलेटेड। हम लोग कान में कुछ बाली पहनते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग इन आवर बॉडी, कुछ नाक में नथनी लगाते हैं तो इससे रिलेटेड टू, जो पैर में बिच्छू बोलते हैं ना, समथिंग बोलते हैं, पैर में लगाते हैं, पैर में पहनते हैं, बिछिया या हाँ। सो वो कुछ ना कुछ एक्टिवेट करता है। जो हम लोग रिंग पहनते हैं अपने हाथ में, दैट एक्टिवेट समथिंग। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद आता है आपका वेलनेस एंड आयुर्वेदा। अब इससे हम लोग सोचते हैं कि अगर इफ़ वी विल वियर अ सर्टेन मेटल और मटेरियल, पत्थर वत्थर, तो हमारे से हमारा चीज़ें सही होगी। अगर हम कुछ चीज़ मिक्स करेंगे, कुछ मसाला मिक्स करेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसका और निखर के आएगा स्वाद। जैसे कि कॉपर बोटल्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी रखते हैं कॉपर बोटल्स में, जैसे कि उसके कॉपर के विशेषताएं आ जाए उसमें। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि मतलब इसी टॉपिक में कि रीजनल क्राफ्टमैनशिप स्टाइल्स, मतलब हमारे अलग रीजन के हिसाब से ऑर्नामेंट्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि हमारा, चलो पूरे इंडिया में कंगन चलता है, चूड़ियाँ चलती हैं पूरे इंडिया में। अब जैसे कि आपका दुजूर जो कश्मीर में चलता है, जो कश्मीर में जो लंबे लंबे लेडीज़ वो पहनती हैं, क्या बोलते हैं, ईयर पीसेस। फिर आता है आपका टेम्पल। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा जो टेम्पल्स में स्पेसिफिकली बहुत भयानक ज्वेलरीज बनाए जाते हैं भगवान को गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद आता है कुंदन एंड जादू, जो राजस्थान में पहना जाता है, जो पैर में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। इन सब चीज़ का वो अलग अलग जगह में अलग अलग महत्व है। फिलिग्री जो बंगाल में एंड उड़ीसा में जो पतले पतले बना के पहने जाते हैं। सो देर आर डिफरेंट रीजन जहाँ पे अगर आपको कुछ और भी पता तो वो भी लिख सकते हो आप, एंड लेट मी नो एज वेल कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी थोड़ा सा खरीद लूँगा। उसके बाद क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ की पीसेस। अब नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस विच, कुछ मतलब डिफरेंट की पीसेस के क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ लेट मी टेल यू द एग्जांपल्स। जैसे कि की पीसेस मतलब जो आपको हर जगह दिखेंगे ना। फॉर एग्जांपल मंगलसूत्र, वो आपको दिखेगा इन ऑन लेडीज विल बी वियरिंग मंगलसूत्र विच विल टेल यू दैट यू द पर्सन इज मैरिड। सो मैंने डेफिनेशन सारे लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शंस में, यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद आता है कि आपका दूसरा नवरत्ना, एन ऑस्पिशियल अरेंजमेंट ऑफ 9 स्पेसिफिक जेमस्टोन्स रिप्रेजेंटिंग सेलेस्टियल प्लैनेट बिलीव टू ब्रिंग बैलेंस, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक नवरत्ना एक माला टाइप होता है जिसमें 9 टाइप्स के स्टोन होते हैं जो बताते हैं, सोलर सिस्टम को मतलब डिपिक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आपके यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी आएगा। तीसरा होता है आपका हियरलूम इज़ पीस आर प्रिजर्व्ड अक्रॉस जनरेशन मेकिंग द हिस्टोरिकल। सो जो हियरलूम है वो एक ऐसी चीज़ जो आप जैसे कि आपकी मम्मी आपको देगी संभालने के लिए। जैसे कि कोहिनूर हीरा हमारे बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, पर अब लुट गए हैं हम, वरना अभी भी हमारे पास होता, पर कोई बात नहीं। सो ऐसे ही हियरलूम मतलब जो पूर्वज से आते जा रहा है। बोलते हैं ना कि कुछ फैमिलीज़ में होता है कुछ नेकलेसेस कि वो बहुत पहले चलते आ रहा है, इट इज़ वेरी प्रीशियस, जो घर की पहचान होती है वैसे। सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ TS04 जो मेरा पार्ट हमने 6 बनाया है। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो इम्पोर्टेंट छोटे आते हैं ना कि 3 मार्क्स के, जो उसमें लिखो कि क्या है क्या नहीं है, तो वो डिस्कस करेंगे। और हम हैंडीक्राफ्ट डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। सो आपका ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।